अस्सलाम वालेकुम बच्चों, ये तो सोशल साइंस 14 अगस्त, इसमें जो हमें पढ़ते हैं वो हम पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट उसके क्वेश्चंस पढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन यूज द टर्म कॉन्स्टिट्यूंसी एंड रिप्रेजेंट टू एक्सप्लेन हु एन एमएलए इज एंड हाउ द पर्सन गेट्स इलेक्टेड। क्वेश्चन जो है दैट इज हु एन एमएलए इज, हु एन एमएलए इज, okay, and how the person gets elected, and how the person gets elected, okay। टर्म्स कौन कौन सी हमें यूज करनी है इसमें, इसको एक्सप्लेन करने में, वो है कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड रिप्रेजेंट। दो टर्म्स हमें यूज करनी है, एक है कॉन्स्टिट्यूएंसी, कॉन्स्टिट्यूएंसी, दूसरा है रिप्रेजेंट, ओके। पहले हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूएंसी किस चीज को हम बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होता है, पॉपुलेशन के हिसाब से या कई जगह पे एरिया के हिसाब से, अगर फार फ्लंग एरियाज होते हैं, या पॉपुलेशन के हिसाब से जो स्टेट होता है या कंट्री होती है, इसको डिवाइड किया जाता है इनटू कॉन्स्टिट्यूएंसी। एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन, मतलब सपोज अगर स्टेट की पॉपुलेशन 50 लाख है तो सपोज 10-10 लाख की 5 कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई जाती है। कॉन्स्टिट्यूएंसी मींस पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो होता है उसका एक ब्लॉक होता है, ओके। उस ब्लॉक को हम कॉन्स्टिट्यूएंसी बोलते हैं। पर्टिकुलर एरिया को जब हम पूरे स्टेट को हम क्या करते हैं, स्टेट को हम क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड करते हैं। तो इस तरह से पॉपुलेशन के हिसाब से एरियाज बनाए जाते हैं, डिमार्केटेड एरियाज बनाए जाते हैं, जिनको हम कॉन्स्टिट्यूएंसी बोलते हैं, ओके। दूसरा जो है दैट रिप्रेजेंटेटिव, वो बंदा होता है जिसको लोग इलेक्ट करते हैं, फिर उनकी जो इंटरेस्ट्स होती है उनको आगे ले जाने के लिए, उनको आगे रिप्रेजेंट करने लिए, किसी फोरम पे रिप्रेजेंट करने के लिए उसको रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं। रिप्रेजेंट मीन्स किसी की इंटरेस्ट या किसी के क्लेम जो होते हैं वो आगे ले जाना, फिर आगे ले जाके उनको किसी प्लेटफॉर्म पे रखना, उसको रिप्रेजेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है हु एन एमएलए इज। एमएलए मीन्स एन मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। असेंबलीज कहाँ पे होती है, क्योंकि इंडिया इज ए फेडरल स्ट्रक्चर, यहाँ पे एक सेंट्रल होता है, सेंटर में क्या होता है, पार्लियामेंट होती है, पार्लियामेंट में क्या होता है, उसमें लोकसभा होती है प्लस राज्यसभा होती है, ओके। ये सेंटर का होता है। और सेंटर के बाद क्या आता है, सेंटर पे के बाद एक दूसरा प्लेटफॉर्म आता है जिसको हम स्टेट बोलते हैं। स्टेट में क्या होता है, उसमें एमएलएज होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, एलए होती है, और एलसी होती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल। यहाँ पे लोकसभा एंड राज्यसभा। स्टेट में क्या होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो एमएलए जो होता है ये इसी लेजिस्लेटिव असेंबली का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, हु रिप्रेजेंट्स ए कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द स्टेट। एक पर्टिकुलर सपोज जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी लंगेट कॉन्स्टिट्यूएंसी, इसको रिप्रेजेंट करने वाला इंजीनियर रशीद था, ही वाज द एमएलए ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो ये स्टेट लेवल पे होता है। ऑन द अदर हैंड पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी का वॉल्यूम थोड़ा बड़ा होता है। सपोज पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी 2 डिस्ट्रिक्ट्स की है, कुपवारा एंड बारामूला एंड बांडीपोरा की जो मतलब कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ये एक कॉन्स्टिट्यूएंसी, एक वाइडर एरिया इसमें इंक्लूड किया जाता है। जबकि स्टेट में छोटे छोटे हिस्से किए जाते हैं, फर्दर बाइफर्केशन, ताकि लोगों को इजी एक्सेस मिले इन रिप्रेजेंटेटिव से मिलने के लिए, या इनको अपनी जो प्रॉब्लम्स होती है उनको वहाँ उन तक पहुंचाने के लिए, ताकि वो आगे ले जाके इसको असेंबली में एड्रेस करे या पार्लियामेंट में एड्रेस करे, ओके। तो क्वेश्चन है हु एन एमएलए इज। हम क्या लिखेंगे, एमएलए इज ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इन ए स्टेट, ओके। हाउ द पर्सन गेट्स इलेक्टेड, ये पर्सन कैसे इलेक्ट होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इन ए स्टेट, he is elected
elected by people of a particular of their concerned constituency, जो उनकी concerned political constituency होती है, to represent their problems and issues. उनको रिप्रेजेंट करने के लिए लोग इसको इलेक्ट करते हैं। किसी पर्टिकुलर स्टेट का जो होता है, इस एमएलए जो मैंने पहले ही बोला, एमएलए कहाँ तक महदूद होता है, स्टेट तक महदूद होता है। क्योंकि फेडरल स्ट्रक्चर है, पहले सेंटर आता है, सेंटर में आती है पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के लोकसभा और राज्यसभा मेंबर्स होते हैं, और फिर स्टेट दूसरा जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है फर्दर जो इसको मतलब नीचे लाया गया है वो है स्टेट। स्टेट में क्या होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं उनको हम एमएलएज बोलते हैं। ये एमएलएज क्या होते हैं, ये स्टेट में सपोज एक डिस्ट्रिक्ट में 5 या 6 कॉन्स्टिट्यूंसीज होती है, एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन एरिया के हिसाब से इसको बाइफरकेट किया गया है, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूंसी बोलते हैं, ए यूनिट ऑफ पॉलिटिकल सेटअप। सिंपली हम बोलेंगे यूनिट ऑफ पॉलिटिकल, एक यूनिट होता है जहां से एक बंदा आता है, फिर दूसरे से दूसरा आता है, तीसरे से तीसरा, चौथे से चौथा, तो एक असेंबली बन जाती है, जो फिर लोग जिनकी फिर गवर्नमेंट बन जाती है, जो इनमें रूलिंग होते हैं, एक पार्टी के होते हैं, वो गवर्नमेंट बनाते हैं और बाकी अपोजिशन में रहते हैं। तो इस तरह हम कहेंगे एमएलए जो होता है वो क्या होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इन ए स्टेट, ही इज इलेक्टेड बाय पीपल ऑफ देयर कंसर्न्ड कॉन्स्टिट्यूंसी, जो उनकी कंसर्न्ड कॉन्स्टिट्यूंसी होती है वो उसको इलेक्ट करते हैं टू रिप्रेजेंट देयर प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज। थैंक यू। आज